Hello, welcome to Mission Homeopathy again. So, friends, today's video is about something different और एक बेसिक चीज़ के बारे में बात करना चाहती थी कि माइंड रूब्रिक्स माइंड मेथड जो है उसके बारे में। तो माइंड मेथड के बारे में बहुत सारे मिथ्स है अपने होम्योपैथिक पैटर्निटी में, क्योंकि अलग अलग सिस्टम्स है, अलग अलग मेथड्स है प्रैक्टिस करने के। अगर हम डॉक्टर केन की फिलॉसफी समझे तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि जितने प्रिस्क्राइबर्स है उतनी सारी प्रिस्क्राइबिंग मेथड्स है। तो ये बार बार मैं बोलती हूँ क्योंकि हर कोई अपने किसी को क्लिनिकल एक्सपीरियंस जैसे आया है उस एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए हर प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करता है, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर। और जब भी हम माइंड मेथड के बारे में बोलते हैं तो उसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां है, अपने प्रैक्टिशनर्स के दिमाग में भी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के या फिर इंटर्न्स जो बडिंग होम्योपैथ्स है तो उनको लगता है कि ये सिर्फ माइंड रूब्रिक्स है, माइंड मेथड इज इक्वल टू माइंड रूब्रिक्स। तो ये बात मुझे क्लियर करनी है कि माइंड मेथड मतलब माइंड रूब्रिक्स नहीं है, या फिर रूब्रिक हंटिंग का ये गेम नहीं है कि खाली हम पेशेंट आया तो पेशेंट ने क्या बोला और हम क्या रूब्रिक लेंगे। तो ये थोड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है, एक्चुअली ये साइंटिफिक है। जैसे डॉक्टर हैनीमन है, डॉक्टर केंट है, डॉक्टर स्टुअर्ट क्लॉज है, ये सारे जो स्टालवर्ड्स है उन्होंने माइंड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है। डॉक्टर हैनीमन ने हर केस में बोला है कि माइंड क्यों इम्पोर्टेंट है, डिस्पोजिशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम एफोरिज्म्स अच्छे से पढ़ते हैं, ऑर्गेनन अच्छे से पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि डॉक्टर हैनीमैन ने कितनी बार कितनी जगहों पे माइंड का इम्पोर्टेंस दे रखा है। उन्होंने तो इतना भी बोला है, लोकल डिसीज जो होते हैं, मतलब कि जो स्किन डिसीज ज़्यादातर हम उसको लेते हैं, तो वहाँ पर भी डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है कि उसको खाली लोकल डिसीज समझ के ट्रीट करना इज़ अ बिग मिस्टेक। मतलब वहाँ पर भी पेशेंट की पूरी हिस्ट्री हमको चाहिए होती है और कहाँ से वो डिसीज़ पेशेंट के बॉडी में आया है, पर्सन के, तो वो समझना ज़रूरी है। पीछे का जो रीज़न है, कॉज़ जो हम बोलते हैं, और ज़्यादातर जो डिसीज़ेज़ है उनका कॉज़ जो है माइंड में रहता है। बीमारी शुरू ही माइंड से होती है। क्योंकि अगर हम क्रॉनिक डिसीज़ भी पढ़े तो उसमें भी जैसे सर ने बोला है कि सोरा इज़ द विल, मतलब जहाँ से अपनी थिंकिंग स्टार्ट होती है, जहाँ से अपनी कुछ चीज़ करने की जो डिज़ायर है, विल है, तो वहाँ से बीमारी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि शुरू होती है माइंड से ही, शुरुआत होती है। तो इसीलिए अगर हमको माइंड के 1, 2, 3 रूब्रिक्स पेशेंट के अंदर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड, मतलब हमारी केस आसानी से सॉल्व होती है। ये माइंड मेथड का बेनिफिट होता है। और ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर फिजिकल में है जो बोलते हैं थर्स्ट है, चिली है, हॉट है, मोडालिटीज़ है, वो सब हम इग्नोर करते हैं, ऐसा एक मिथ है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि हम पूरा होलिस्टिक ही कंसिडर करते हैं पेशेंट को, पास्ट हिस्ट्री भी कंसिडर करते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री भी कंसिडर करते हैं, उसका जो आईपीआर होता है, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशन जो है उसको भी कंसिडर किया जाता है इवैल्यूएशन में, ताकि हम उस पर्सन को पूरा जान सके, पूरा समझ सके और उसके बाद ही हम प्रिस्क्राइब करते हैं। सो ये सारे मिथ्स, गलतफहमियाँ दूर करने की कोशिश एक जारी रहेगी, लगातार जारी रहेगी। ये तो पहला एक वीडियो है माइंड मेथड के बारे में। सो प्लीज़ कीप लर्निंग एंड देखते रहिए।
तो थोड़ा-थोड़ा हम जैसे समझते जाएँगे, रूब्रिक्स को समझेंगे। रूब्रिक्स को समझना मतलब एक रेमेडी को समझना होता है और रेमेडी के थ्रू हम पर्सन को भी समझते हैं, तभी तो हम प्रिस्क्राइब कर पाते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हम समझ पाते हैं। सो थैंक यू, थैंक you once again and keep learning. Happy learning. Bye bye.